जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपुएक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। रतन अपार खीर सागर उधार किए, लेत चाय के बनाए माला करिए। सब सुख साई रघुनाथ महाराज को, भक्ति सो विभूषण जुआन बेटी धरिए। सवाई के चाव गाए हनुमान गरे, डारी दई सुख मई मति हरि भरी है। राम बिन काम कौन फोर मन दीन डार, खोल तुझा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। आज श्री हनुमंत लाल की आगे की कथा कह रहे हैं, जो भक्तमाल में वर्णित है। प्रियादास जी कहते हैं, देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीतकर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई। राज्याभिषेक के समय सभी सुख के साथ सामान से युक्त श्री रघुनाथ जी को विभीषण जी ने वही रत्नमाला भक्तिपूर्वक भेंट की। उसे देखकर सभा के सभी लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। श्री सुग्रीव जी अपने मन में सोच रहे थे कि हम मित्र हैं, हमने श्री जानकी जी को मिलाया है, अतः माला हमें ही मिल जाए तो अच्छा ही। श्री अंगद जी विचार करने लगे, मैंने रावण से शास्त्रार्थ किया, उसके 4 मुकुट चलाए, पाम रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, अतः हमको मिलना चाहिए। जामबान जी भी मन में यह सोच रहे थे कि हम युद्ध मंत्री हैं और पराक्रम भी बहुत अद्भुत किया कि मेघनाथ का पाम पकड़कर लंका में फेंक दिया, और सब में वृद्धि भी तो मैं ही हूँ, अतः मुझे ही क्यों न मिल जाए। नल नील इसी उधेड़ बुन में पड़े थे कि हमने सेतु बांधा, यदि हम यह कार्य न करते तो सबका पुरुषार्थ धरा ही रह जाता, अतः हमको ही मिलेगी। इस प्रकार सबकी चाह थी। और की तो बात क्या, स्वयं विभीषण तक के मन में यह चाह थी, श्री प्रभु तो पूर्ण काम है, उन्हें भला माला में क्या ममता, तो हमें ही यदि प्रसाद रूप में मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। एक श्री हनुमान जी सर्वथा निष्काम थे। सर्वज्ञ श्री प्रभु ने विचारा, माला एक है, चाहने वाले अनेक हैं, सेवा सबने की है, यदि एक को देता हूँ तो शेष अप्रसन्न होंगे, पक्षपात की कल्पना होगी। अतः श्री प्रभु ने माला श्री जानकी जी को दे दी। इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि वल्लभा हैं। श्री जानकी जी ने वह माला हनुमान जी को पहना दी, इसमें भी किसी को ऐतराज़ नहीं, इसलिए कि श्री जानकी माता जी के लड़ैते जो हैं, माँ निरंतर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती है अपने आंजनेय पर। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशीली निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। इस तरह इन्हें न चाहकर माला की चाह होना मानसिक दुर्बलता है। सर्वंतर्यामी प्रभु ने सबके हृदय
कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी के माध्यम से सबको उपदेश दिया। तो कोई युगल सरकार सन्मुख और चाह माला की। अतः हनुमान जी की निष्ठा से प्रभु परिचित हैं कि इनके रोम रोम में नाम है। अतः श्री जानकी जी को दिया और जानकी जी ने श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। उस समय हनुमान जी चरण सेवा में मग्न थे। गले में माला पड़ी तब सुध भई। इससे जनाया गया अब तक इन्हें सुध ही नहीं थी कि कैसी माला है, कैसी लोगों की चाह है। वे तो युगल सरकार के श्री चरण कमल के दर्शन में तल्लीन थे। अब सुध भई यह क्या है, असमंजस में पड़ गए, इसे क्या करूं। तत्काल विचार आया। तात्पर्य भगवत संबंध शून्य वस्तु भक्तों के किसी काम की नहीं होती। अतः श्री हनुमान जी ने हार को उलट पलट कर देखा, मणि के प्रकाश में झांका, पर कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। बस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मणिमाला की एक एक मणि को अपने वज्रतुल्य दांतों से फोड़ फोड़ कर उसके भीतर बड़े ध्यान से देखते और फेंकते जाते। उस समय युगल सरकार श्री सीताराम जी मुस्करा रहे थे। सभासद चकित तथा विभीषण क्षुभित हो रहे थे। आखिर विभीषण पूछ ही बैठे, हनुमान जी आप इन्हें तोड़ फोड़ कर बर्बाद क्यों कर रहे हो। हनुमान जी बोले, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बाहर या भीतर कहीं भी मेरे प्यारे प्रभु भी हैं। यदि हैं तो हार मेरे सिर माथे, और नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं। विभीषण बोले, तो क्या आपके शरीर में भगवान विराजमान है जो कि इसे सुखपूर्वक आप धारण किए हैं। हनुमान जी बोले, निश्चय। यदि विश्वास नहीं हो तो देख लो। इतना कहकर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही अपना वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। अपने परमाराध्य श्री राम को सब पर कर हृदय सिंहासन पर विराजमान दिखा दिया। श्री राम ने सिंहासन से उठकर हनुमान जी का आलिंगन किया। प्रभु का संस्पर्श होते ही उनका शरीर पूर्व से भी अधिक दृढ़ एवं दिव्य हो गया। सभी ने श्री हनुमान जी की वंदना की। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसे राम सर चाप इधर। श्री हनुमान जी की इस भगवत निष्ठा को देखकर सबकी बुद्धि हिल गई। श्री हनुमान जी का तो श्री राम में अलौकिक प्रेम है, फिर रोम रोम से श्री राम नाम की स्फूर्ति होना कौन आश्चर्यजनक है। श्री हनुमान जी की निष्ठा सबकी बुद्धि से परे की वस्तु है। अब लोगों को अपनी भूल मालूम हुई। हम राम भक्त कहा करके भी श्री राम को नचाकर मणिमाला को चाहने लगे थे। श्री हनुमान जी के द्वारा सबको उपदेश हुआ कि भगवत पदार वृंदानुराग को छोड़कर अन्य तीर्थी करना, प्रेम करना उचित नहीं है।
श्री अग्रदास जी कहते हैं, राम चरण तज आनिरत, गज तज नर गदहा चढ़े, बह नीच बह पोच बह आत्महन पापी, बह अविद्या मूल बह गुरद्रोही सुरापी, बह दीन मतिहीन बह नरकन में नामी, बह कृतज्ञ कुटिल बह बड़े लौनी हरामी, अगर कहें गति ताए नहीं तीन ताप सो ही दड़े, राम चरण तज आनिरत, गज तज नर गदहा चढ़े। श्री हनुमान जी महाराज के संबंध में संत महान बाबों से सुने हुए कुछ प्रसंग हैं। एक प्रसंग इस प्रकार है, एक दिन जगत जननी श्री जानकी जी की मांग में सिंदूर देख हनुमान जी ने सिंदूर धारण का रहस्य पूछा। माँ ने सरल भाव से कहा, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती है और वे इसे देखकर प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी को भी तो ये दोनों ही बातें अभीष्ट हैं। सोचे, जब तनिक सी सिंदूर रेखा धारण करने से आयु बढ़ जाती है तो हम अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिए तथा परम प्रसन्नता के लिए सर्वांग में ही क्यों न सिंदूर धारण कर लें। विचार किया और कार्य रूप में परिणत हो गया। सिंदूर पूरे अंग में लगा लिया। श्री हनुमान जी को देखकर सभा में बड़ी जोर का अट्टहास हुआ। श्री राम तो बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी के हर्ष का ठिकाना नहीं। सोचते हैं, हो इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुए जितने आज हुए। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूँगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो हनुमंत लाल की जय। दूसरा प्रसंग इस प्रकार है, हनुमान जी की सेवा परायणता से भरत आदि भाइयों को कभी सेवा का संयोग ही नहीं मिल पाता। श्री जानकी जी भी यथेच्छ सेवा नहीं कर पाती। परिणाम यह हुआ कि एक दिन सभी भाइयों एवं सेवकों ने मिलकर प्रातःकाल से लेकर शयन पर्यंत की सभी सेवाओं का आपस में बंटवारा करके जानकी माता के माध्यम से प्रभु के हस्ताक्षर करा लिए। हनुमान जी ने देखा, मेरे नाम कोई सेवा है ही नहीं। पूछने पर लोगों ने कहा, तालिका के अतिरिक्त जो सेवा है वह आपकी ही है। सेवा व्रतनिष्ठ हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ली। बोले, भगवान की जमाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। सब ने हामी भर ली। भक्तवत्सल प्रभु ने हनुमान जी के सेवा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया। बस हनुमान जी प्रभु के सन्मुख चुटकी बजाने की मुद्रा में वीरासन से बैठ गए। पता नहीं कब जमाई आ जाए, इसलिए सतत सावधानी पूर्वक एक क्षण के लिए भी प्रभु से पृथक नहीं होते। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हमेशा हनुमान प्रभु के सन्मुख। सब लोग एक ही दिन में अमुखी खा गए। इस सेवाव्रती के सामने रात्रि में शयन कक्ष में भी श्री हनुमान जी पहुँचे। माता जानकी का संकेत पाकर शयनागार के कंगूरे पर बैठकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए लगातार चुटकी बजाने लगे। कहीं मैं सेवा से चूक न जाऊं।
परिणाम यह हुआ, कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न जाए, प्रभु बार बार जमा ही लेने लगे। अंत में तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला रह गया। जानकी जी घबरा गई। माताओं के पास संदेश गया। महल में शोर मच गया। अनेक औषधि उपचार किए गए, परंतु सब व्यर्थ। तब गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए। गुरुदेव ने आते ही एक दृष्टि से सबको देखा, परंतु हनुमान जी नहीं दिखे। पूछताछ करने पर रहस्य मालूम हुआ। तत्काल श्री वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया। सेवाव्रती ने युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु का वरद हस्त हनुमान जी के सिर पर फिरने लगा। माता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया, हनुमान, प्रभु सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। हनुमान माता पिता की ममता और प्यार पाकर कृतकृत्य हो गए। और हनुमंत लाल की जय। एक प्रसंग इस प्रकार है। परम कौतुकी नारद जी के कहने से दर्शन के लिए आए हुए काशी नरेश ने श्री राम को तो प्रणाम किया, परंतु समीप में ही विराजमान विश्वामित्र जी को हाथ भी नहीं जोड़ा। मौका पाकर विश्वामित्र जी ने काशी नरेश के इस असद व्यवहार की श्री राम से शिकायत की और मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी इसे अपनी मर्यादा में कलंक मानकर सायंकाल तक काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा करके 3 बाण निकाल कर अलग कर लिए। जब यह प्रतिज्ञा काशी नरेश सुने तो उनके होश उड़ गए। आर्थ काशी नरेश नारद जी के निर्देशानुसार माता अंजना की शरण में गए। सरल हृदय माँ ने अभय वरदान दिया, परंतु जब स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ तो वह एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गई। तब तक माता के दर्शन के लिए आए हुए हनुमान ने माँ का चरण स्पर्श किया। माँ ने प्रथम हनुमान को वचनबद्ध करा लिया, तब सब हाल निवेदन किया। हनुमान जी प्रथम तो कुछ झिझके, परंतु पुनः कुछ विचार कर रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। श्री राम नाम की शरण लिए। काशी नरेश को निरंतर नाम जप का उपदेश दिए। राजा हनुमान जी के कहने से सरयू जी में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर राम 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 का अनवरत जप कर रहे थे। प्रभु प्रेरित प्रथम बाण नाम स्मरण कर राजा का स्पर्श किए बिना लौट आया। श्री हनुमान जी ने दूसरे बाण को जय सिया राम इस युगल मंत्र का जप कराकर लौटने के लिए बाध्य कर दिया। तीसरी बार जब प्रभु ने बाण छोड़ना चाहा तो हनुमान जी ने राजा से जय जय सिया राम जय जय हनुमान इस मंत्र का जप करने को कहा। परिस्थिति की विषमता को विचार कर श्री वशिष्ठ जी ने काशी नरेश को प्रेरणा दी, महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करो। राजा ने तत्काल मंत्र जप करते हुए मुनि को प्रणाम किया। कोमल चित्त मुनि ने क्षमा कर दिया। श्री राम के बाण तरकस में पहुँच गए। सर्वत्र ध्वनि छा गए, जय जय हनुमान जय जय हनुमान। एक कथा इस प्रकार है। जगत जननी श्री जानकी जी आज अपने लड़ेते हनुमंत लाल को स्वयं व्यंजन विविध नाम को जाना परोस कर भोजन करा रही थीं। भाव विभोर हनुमान ने माता के हाथों से परोसा हुआ अमृत में भोजन कितना खा लिया इसका अंदाज नहीं। इधर माँ का चौका भी धीरे धीरे खाली हो चला। श्री जानकी जी घबरा गईं, क्या किया जाए। तत्काल ही सुमिरत राम हृदय अस आवा। श्री जानकी जी ने देखा हनुमान जी के रूप में साक्षात शिव भोजन कर रहे हैं, जो कि प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को ही उदरस्त कर लेते हैं। भला थोड़े से भोजनों से वे कैसे पूर्ण हो सकते।
बस तुरंत ही उन्होंने उनके सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत तृप्त हो गए। एक कथा और सुना रहे हैं। द्रौपदी जी का प्रिय करने के लिए भीमसेन सौगंधिक नाम वाले सहस्त्रदल कमलों को लाने के लिए बद्रिकाश्रम से ईशान कोण की ओर गए। गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुए ये उसके भीतर घुस गए। इसी में हनुमान जी रहते थे। उनको भीम के आने का पता लग गया। अतः वे कदली वन से होकर स्वर्ग को जाने वाले संकरे मार्ग को रोककर एक मोटी शिला पर लेट गए। वहाँ लेटे लेटे जमाई लेते हुए जब वे अपनी पूँछ फटकारते तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता। उस शब्द को सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो जाते। ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँचे। हनुमान जी को अकेले देख उनके पास चले गए। हनुमान जी ने उपेक्षापूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रकृति क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। तुम हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? आगे यह पर्वत अगम्य है, तुम्हें यहीं से लौट जाओ। भीमसेन के अपना परिचय देने पर हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूँ, तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा, यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हारी बला से मैं मरूं या जीऊं, मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता नहीं, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, ये तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले कि भगवान सब शरीरों में व्याप्त हैं। क्या? भगवान सब शरीरों में व्याप्त हैं, इसलिए मैं लांघ कर उनका अपमान नहीं करूँगा। यदि मुझे यह ज्ञान न होता तो मैं तुम्हें क्या, इस पर्वत को भी लांघ जाता, जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। मैं बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। अब तो हनुमान जी बोले, देखो बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से पूँछ उठाने लगे, किंतु वह टस से मस नहीं हुई। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी उसके उठाने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हुए बोले, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए कि बानर शरीरधारी आप कौन हैं? भीमसेन की प्रार्थना पर हनुमान जी ने परिचय दिया। भीमसेन ने प्रार्थना की, हे वीरवर, समुद्र उल्लंघन के समय के आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, उस रूप के देखने को तुम समर्थ नहीं हो, कोई भी उसे नहीं दे सकता। दूसरे युग के अनुसार बल विक्रम घटता बढ़ता रहता है, व्यर्थ आग्रह न करो। अब तो भीमसेन का हठ देखकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। वह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही जान पड़ता था। उसकी विशालता का वर्णन क्या किया जाए। भीमसेन ने आंखें बंद कर ली।
भयानक विशाल देह को देखकर वे डर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप मेनाक पर्वत के समान अपरिमित और धुराधर से जान पड़ते हैं, मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। जय जय हनुमंत लाल की जय। एक दूसरा प्रसंग इस प्रकार है। एक बार छोटे बड़े अनेक ऋषि रत्न की थालियों में देव दुर्लभ सठरस भोजन कर रहे थे। उस समय भीम ने ब्राह्मणों से इस प्रकार कठोर वचन कहे, हे ब्राह्मणों, देखिए पात्र में आप लोग कुछ भी उच्छिष्ट न छोड़ सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह झूठा मैं आपकी चोटियों में बांध दूंगा। जितना आप लोगों के पेट में अटे उतना ही मांग लें, थाली में अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। भीम के डर से वे ऋषि अत्यल्प आहार करने लगे, जिससे वे बेचारे दुर्बल हो गए। यह बात श्रीहरि ताड़ गई और भीमसेन से बोले, तुम शीघ्र जाकर गंधमादन से ऋषियों को बुला लाओ, उनकी बड़ी आवश्यकता है। भीम के मन में अपने बल का बड़ा गर्व था, अतः वह तेजी से ऋषियों को लाने चले। मार्ग में वृद्ध बानर के वेश में महान पर्वत की तरह अपनी पूंछ मार्ग में अड़ाकर हनुमान जी बैठे थे। तो इस तरह जो है हनुमान जी के द्वारा भीमसेन का गर्व दूर किया गया। एक कथा इस प्रकार और भी आई है। अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा, आपने राम अवतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते, बेचारे बांदरों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया? भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनंद फानंद में पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, वे तुरंत पहुँचे और भगवान की आज्ञा से वे बाणों के उस पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही वह पुल चरमराकर टूटने लगा। तब वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है, समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ यदि भगवान कच्छप रूप से अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोकते तो वह हनुमान जी को लिए हुए रसातल को चला जाता। अर्जुन की बड़ी हंसी हुई। भगवान ने कहा, वहाँ ऐसे ऐसे अनेक बानर थे, वे बाण के पुल पर कैसे जाते? इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का गर्व भंग किया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान जी की बड़ी आराधना की। हनुमान जी ने वर दिया, मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूँगा और भावी युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। एक कथा इस प्रकार भी है कि एक बार अर्जुन अकेले ही रथ पर चढ़कर शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंच गए। वहां धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया कर रथ पर बैठकर कुछ गर्भ में भरे हुए समुद्र के किनारे घूमने लगे। इसी बीच में वन में पर्वत के ऊपर सामान्य बानर के रूप में हनुमान जी को राम राम कहते हुए देखकर पूछा, हे कपे, तुम्हारा क्या नाम है? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व से हंसकर कहा, राम ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया, उन्होंने बाणों से ही क्यों न पुल बांध दिया? इस पर हनुमान जी ने कहा, बड़े बड़े बांदरों के भार से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। यही विचार करके
श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर बाण से पुल नहीं बांधा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, यदि बानरों के भार से ही सेतु डूब जाए तो उस धनुर्धारी की धनुर्विद्या ही क्या। मैं अभी तुम्हारे सामने ही बाणों का पुल बांधे देता हूँ, तुम उस पर जी भर के उछलो, कूदो, आज मेरी धनुर्विद्या को देखो। हनुमान जी बोले, यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु जल में डूब जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम हारते हो? अर्जुन ने कहा, यदि तुम्हारे भार से मेरा बाणों का सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि न टूटा तो तुम क्या हारते हो? हनुमान जी ने कहा, यदि मेरे अंगुष्ठ भार से तुम्हारा सेतु न टूट जाए तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता किया करूँगा। अर्जुन ने तथास्तु कहकर अपने महान धनुष का टंकार किया और क्षण मात्र में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला धड़तर और सघन पुल बांध दिया। उसे देखकर हनुमान जी ने अपने अंगूठे की नोक से उसको लीलापूर्वक दबा दिया, जिससे वह क्षण मात्र में समुद्र में डूब गया। उसी क्षण आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं आदि हनुमान जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अर्जुन उसी समय चिता बनाकर हनुमान जी के रोकने पर भी देह छोड़ने को तैयार हो गए। उसी समय भगवान कृष्ण बटु रूप में आकर उपस्थित हो गए और अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञा सुनकर बोले, बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया। अब मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने अपना कर्तव्य दिखाओ, तब जानूँ कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब अर्जुन ने फिर वैसा ही बाणों का सेतु बांध दिया। उसी समय श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। हनुमान जी ने अंगुष्ठ के भार से सेतु को दबाया, पर अब की बार सेतु को दृढ़ देखकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर, घुटने, हाथ के संपूर्ण बल से दबाया, परंतु सेतु हिला भी नहीं। अब तो हनुमान जी चुपचाप होकर मन में विचार करने लगे, पहले तो यह सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही डूब गया था और इस समय हाथ पैर के संपूर्ण भार लगाने पर भी क्यों नहीं चलायमान होता है। इसका कारण यह बटु ही मालूम होता है। यह बटु नहीं है, स्वयं भगवान ही है। अब मुझे पूर्व का वरदान याद पड़ता है, भला भगवान के सामने मुझ बांदर का पुरुषार्थ कितना। ऐसा विचार करके वे अर्जुन से बोले, इस बटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है। यह बटु नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने तुम्हारी सहायता के लिए बटु रूप धारण कर चक्र को सेतु के नीचे रख दिया है। इन्होंने त्रेता में राम रूप से मुझे वरदान दिया था कि द्वापर में तुम्हें मैं कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। उसी वचन को याद करके आज उन्होंने सेतु के बहाने यहाँ आकर पूरा किया। इतना कहते बटु ने कृष्ण रूप धारण कर हनुमान जी को आलिंगन किया, साथ ही वह सेतु भी जल में डुबा दिया। तब अर्जुन का गर्व टूट गया। वे समझ गए हमारे प्राणों की रक्षा श्री कृष्ण ने की है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो हनुमंत लाल की जय। आगे की एक कथा और सुनाते हैं। किसी सत्यभामा को अपने सौंदर्य का, सुदर्शन चक्र को, अपने तेज का, गरुड़ को अपने बल का और बड़ा गर्व हो गया था। इसे दूर करने के लिए भगवान के संकल्प करते ही हनुमान जी द्वारका के पास एक उपवन में आ विराजे। भगवान नाम कीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियाँ तोड़ने लगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र जाकर बंदर को पकड़ लाओ, तुम बड़े पुरुषार्थी हो। तैलोक तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है।
अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी ले जाओगे? ये वचन सुनकर गरुड़ बड़े बड़े आवेश में बोले, मैं तो गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूँ। मुझे यही आश्चर्य है कि आप मुझे एक साधारण बंदर को पकड़ने के लिए न जाने क्यों भेज रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। यह कहकर वे शीघ्र वन में पहुँचे। वहाँ बंदर रूपी हनुमान जी को अपनी ओर पीठ किए बैठे कौतुक से फल खाते और श्री राम नाम का कीर्तन करते देख बोले, रे बंदर, तूने सारा वन नष्ट कर डाला, सारे बंचरों को भगा दिया, सब फल भी खा डाले। तू बड़ा अन्यायी है, मैं तुझे दंड दूंगा। अब तो हनुमान जी ने मुस्कुरा कर पूछा, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुमको किसने भेजा है? तब गरुड़ ने अपने को कश्यप पुत्र श्री हरिदूत पक्षीराज गरुड़ बताया और कहा कि मैंने समस्त देवताओं को परास्त कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया। मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे। इस पर हनुमान जी ने कहा, जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वह सैकड़ों मूर्खों से भी अज्ञानी है। अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तुतः वैसा नहीं होता। क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा, रे बंदर, मालूम होता है अब तू मरनहार है, इसी से मरते समय तेरी तूती बोलने लगी है। हनुमान जी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब गरुड़ सहसा आकाश में उड़कर गरज कर एकदम से हनुमान जी पर टूट पड़े, उन्हें चोंच से मारने लगे। परंतु हनुमान जी को उनकी चोटें, उनका मारना ऐसा मालूम हुआ जैसे पर्वत पर भौरे का, बड़े पेड़ पर मक्खी का या हाथी के कंधे पर चींटी का भार हो। क्षण भर यह लीला करके हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटकर तनिक सा कस दिया। अब तो वे छटपटाने लगे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा, उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी ने गरुड़ को छोड़कर कहा, मैं सीतानाथ राम का उपासक हूँ, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊँ? ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग दिया। इस तरह से अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं। वे सोचते थे अगर मैं पकड़ न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चलता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अवमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान जी ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी था। सोचते थे उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकते, भले ही हनुमान मुझसे बल में बड़े हों। भगवान ने उनको फिर भेजा, कहा कि इस बार जाकर कहो तुम्हारे इष्टदेव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। गरुड़ ने जाकर संदेशा कहकर यह भी कहा, यदि मेरे साथ ही आप चल सकें तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठकर चलें, मैं लेता चलूं। हनुमान जी ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ को हनुमान जी की बात काटने का साहस डर के मारे नहीं हुआ। वे चले गए। इधर भगवान ने चक्र को फाटक पर पहरा देने की आज्ञा दी, जिसमें कोई भीतर न आ सके। हनुमान जी गरुड़ से बहुत पहले द्वारका पहुंच गए। उनकी दृष्टि में वह द्वारका न थी, अयोध्या थी।
फाटक पर चक्र ने उन्हें जाने से रोका। तब हनुमान जी ने यह कहते हुए कि तू भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, उसे पकड़कर मुँह में डाल दिया। उसे पकड़कर मुँह में डाल लिया। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, श्री राम उपासक हनुमान के लिए मैं राम का रूप धारण करता हूँ, तुम सीता का रूप धारण करके मेरे समीप बैठ जाओ। महल में आकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा, प्रभु माता जी कहाँ हैं? आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? अब तो सत्यभामा लाज के मारे वहाँ से हट गईं। श्री रुक्मिणी जी ने सीता स्वरूप धरकर अभाव की पूर्ति की। वर्णन आया है कि हनुमान जी नखशिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे। इधर जल्दबाजी में श्री कृष्ण को ध्यान नहीं रहा कि मैंने राम रूप तो धारण कर लिया है, परंतु मुरली तो कटी में फेंट में कसी है। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, बोले, जय जय, यह मुरली कब से? भगवान ने तुरंत ही उसे छिपा लिया। हनुमान जी ने युगल का दर्शन किया, कृतकृत हो गए भगवान के यह पूछने पर कि किसी ने तुमको रोका नहीं। हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकालकर सामने रख दिया। तब तक दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे। हनुमान को पहले ही पहुँचा देखकर तेज हत हो गए, मस्तक नीचे झुक गया। इस प्रकार प्रभु ने हनुमान जी के द्वारा गरुड़ जी का, सुदर्शन चक्र का और सत्यभामा का, तीनों का गर्व दूर किया। राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। सेवा धर्म के इस उच्चतम आदर्श के साकार विग्रह श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति से रीझकर जगत जननी श्री जानकी जी एवं जगत पिता भगवान श्री राम जी ने श्रीमुख से इन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। इसलिए श्री हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं और परम भागवत हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। किम पुरुष वर्ष में लक्ष्मणाग्रज श्री सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अविचल भक्तिभाव से उनकी उपासना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता? हनुमान सम नहीं बड़े भागे, नहीं को राम चरण अनुरागे। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाए। इस तरह से हनुमान जी के कुछ चरित्रों का वर्णन किया। बोलो हनुमंत लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।